नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम कुंडली पर समझेंगे उच्चाधिकारी योग कब बनता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सूर्य आदि नवग्रहों में मंगल ग्रह जो है वह शासन करने वाला ग्रह है। मंगल ग्रह ग्रहों का सेनापति है और जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है यह भाव राज सत्ता से संबंधित है। यह भाव सरकार का भाव है। तो इस भाव से संबंधित ग्रह, इस भाव में जो राशि हो उस राशि के राशिपति यानी कि दशमेश, दशम भाव दशमेश ग्रह और मंगल ग्रह जो शासन करने वाला ग्रह है, यदि इन ग्रहों की स्थिति अच्छी रही तो जातक अच्छी सर्विस एवं उच्चाधिकार की प्राप्ति करता है। प्रिय दर्शकों, इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है, इस भाव के कारक ग्रहों का भी विचार करना बहुत जरूरी है उच्चाधिकारी योग में। तो दशम भाव के कारक ग्रह कौन कौन से हैं? तो दशम भाव के 4 कारक ग्रह हैं: सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि। ये 4 जो कारक ग्रह हैं इनको भी ध्यान में रखना है और साथ ही साथ मंगल ग्रह, दशम भाव और दशमेश। अब दशमेश कौन से ग्रह होंगे ये आपको देख लेना है। जन्म कुंडली के 10वें भाव में कौन सी राशि है, जो भी राशि होगी उस राशि के राशिपति होंगे। यदि इन ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली में आपको अच्छी दिखाई पड़े तो समझिए कि आपको अधिकार की प्राप्ति होने वाली है। उच्चाधिकारी योग बना हुआ है, शासन आप कर सकते हैं, नौकरी और राज्याधिकार की प्राप्ति हो सकती है। अब आइए कुछ मूलभूत सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं जो उच्चाधिकारी योग का निर्माण करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 10म भाव में मंगल उच्च राशि में बैठा हो या यहाँ बैठा मंगल स्वराशिगत हो या मूल त्रिकोण का हो, 10म भाव में, इस भाव में कौन सा ग्रह होना चाहिए? मंगल। लेकिन शर्त है यहाँ ये दिग्बली हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उच्च राशि का यानी मकर राशि का हो या मेष राशि का या वृश्चिक राशि का हो, तब जाकर यह उच्चाधिकार की प्राप्ति कराता है। इसके साथ साथ केंद्र और त्रिकोण में भी मंगल बैठता है तो जातक को उच्चाधिकार की प्राप्ति होती है। लेकिन इन सब में 10म भाव का जो मंगल है ये सर्वश्रेष्ठ है। इसके बावजूद भी यहाँ भी मंगल बैठा हो, यहाँ मंगल बैठा हो, यहाँ मंगल बैठा हो, या यहाँ पर मंगल बैठा हो, या इस भाव में मंगल बैठा हो, तो भी उच्चाधिकार की प्राप्ति कराता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो ग्रह हैं ये कुंडली में अच्छे होने चाहिए और मंगल बलिष्ठ अवस्था में होना चाहिए, बलाबल के साथ होना चाहिए। अगला सूत्र है कि 10म भाव में सूर्य या बृहस्पति, 10म भाव में सूर्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह भी उच्च राशि के हो या स्वराशि हो या मूल त्रिकोण राशि के हो तो भी जातक उच्चाधिकारी होता है, उच्च पद को प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, केंद्र में कुंडली के जो 4 भाव हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इन चारों भावों में से किसी भी भाव में उच्च का ग्रह बैठा हो, उच्च राशि का। अब आप देख लीजिए कि इन भाव में कौन सी राशि है और उस राशि में कौन से ग्रह उच्च के होते हैं। जो ग्रह उच्च के होते हैं वो यदि बैठे हो, जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर है तो बृहस्पति होंगे, 1 नंबर होता तो सूर्य होता। यहाँ मान लीजिए 1 नंबर लिखा है, यहाँ सूर्य बैठे हैं, या यहाँ 1 नंबर है यहाँ सूर्य बैठे हैं, या यहाँ 10 नंबर लिखा है और मंगल बैठे हैं। यानी केंद्र में कोई भी एक ग्रह यदि उच्च राशि का हो जाता है तो जातक को उच्चाधिकार की प्राप्ति अवश्य होती है।
इसके साथ साथ अगला सूत्र आप ध्यान रखिए कि लग्न पर लग्नेश की दृष्टि हो। मान लीजिए कि नंबर 1 लिखा है लग्न में, मेष राशि लग्न में लिखी हुई है, मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, तो लग्नेश मंगल की लग्न पर दृष्टि हो, यानी लग्नेश लग्न को देख रहे हो तथा मंगल का दशमेश से संबंध हो। लग्नेश लग्न को देखे और मंगल जो ग्रह हैं इनका दशम भाव से या दशमेश से किसी भी प्रकार का संबंध बन रहा हो। संबंध 4 प्रकार के संबंध में से कोई सा भी संबंध हो। 4 प्रकार के संबंधों के बारे में मैं पूर्व में बता चुका हूं, तो आप उसके लिए वह क्लास वीडियो आप देख सकते हैं। लग्नेश एवं दशमेश का योग हो, यह भी 4 प्रकार के संबंध बनेगा। कुंडली में लग्नेश ग्रह कौन सा है, दशमेश ग्रह कौन सा है, इन दोनों का स्थान संबंध बन जाए। या लग्नेश यहाँ बैठे हो, दशमेश यहाँ बैठे हो, या लग्नेश यहाँ हो, दशमेश यहाँ हो, तो नहीं बनेगा। दोनों ग्रह लग्न में हो या दोनों ग्रह दशम भाव में हो। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।